अष्टावक्र गीता पे ओशो बोल रहे थे। अष्टावक्र गीता पे पूरा का पूरा ओशो का सीरीज है, अगर तुम ओशो को जानते हो। तो एक वीडियो में क्वेश्चन का आंसर देते हुए उन्होंने बोला कि अगर ज़िंदगी में तुम्हारा हाईएस्ट गोल कोई होना चाहिए तो होना चाहिए मुक्ति, राइट। और अगर तुम मुक्ति के लिए क्रेव करोगे, उसके लिए स्टेप उठाओगे, तो जो भी सुंदर है, जो भी तुम्हारे लिए मटेरियलिस्टिक डिज़ायर हैं, जो भी चीज़ें हैं, राइट, अगर वो बिल्कुल ही बिना मतलब का होगा, एक्चुअली तुम्हारा डिज़ायर नहीं है, वो बाहर दुनिया से बिकॉज ऑफ कंपैरिजन एक्सेट्रा एक्सेट्रा उसकी वजह से आया है, तो अपने आप एक सूखे पत्ते की तरह गिर जाएगा जब इस रास्ते पे चलना चालू करोगे। और जो तुम्हारा एक्चुअल डिज़ायर है, जो भी है वो, राइट, वो अपने आप उस रास्ते में पूरा हो जाएगा। क्योंकि अगेन वही उपनिषद में आता है ना, अहम ब्रह्मास्मि, तुम में ईश्वर हो, ईश्वर ही तुम बन के यहाँ पे आया है गेम खेलने के लिए। तो अगर उसका कोई डिज़ायर है तो कैसे पूरा नहीं करेगा, राइट। बट हाँ, वो उसका डिज़ायर होना चाहिए। वो डिज़ायर ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो ये जो गेम है, जो वर्चुअल रियलिटी है, इससे कंपेयर करके फॉर सम रीज़न उसके अंदर आया है, राइट। तो इसीलिए वो शो इस बात पे इंसिस्ट करते हैं कि तुम्हारी लाइफ का एक ही मोटिव होना चाहिए और वो है मुक्ति, एनलाइटमेंट। और जब तुम एक बार उस रास्ते पे चलना चालू करोगे, तुम जितना आगे बढ़ोगे तुम उतने ईश्वर के पास जाओगे, और तुम ईश्वर के जितने पास जाओगे तुम उतने खूबसूरत होते जाओगे। और जितनी भी अगली चीज़ें हैं तुम्हारी लाइफ से, ज़िंदगी से हटती जाएंगी, और जितनी सुंदर चीज़ें हैं वो तुम्हारे पास आती जाएंगी। लेकिन 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 यहाँ पे एक डेंजर साइन भी है। अगर तुम ईश्वर के पास जाना इसलिए जाने का डिसाइड करोगे ताकि सुंदर चीज़ें आने लगें और अगली चीज़ें हटने लगें, उल्टा भी हो सकता है, ज़्यादा अगली आना चालू हो जाएगा। क्योंकि याद रखना, तुम इंसान को बना सकते हो, अपने उस रियल सेल्फ को, उस रियलिटी को, जो भी है उसको नहीं बना सकते हो, राइट। क्योंकि एट द एंड वही तो सब कर रहा है।